हेलो माय डियर बच्चे, कैसे आप सभी। जैसे आप सभी जानते हैं कि आज आपका सोशल साइंस का जो है एग्ज़ाम हो गया है, तो आज हम जो है सोशल साइंस के पेपर का आपके सामने ला रहे हैं सॉल्यूशन, जिसे आप जो है मिला सकते हैं कि आज आपने कितने नंबर का सोशल साइंस का पेपर को हल किया है। और कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे कि आपके सोशल साइंस में कितने मार्क्स बन रहे हैं। आप देखना कि हमने लगातार जो सोशल साइंस की वीडियो बनाया है उसमें से कितने प्रश्न रिपीट हुए हैं, ये आप खुद एनालाइज करेंगे कि कितने महत्वपूर्ण हमने जो है सोशल साइंस की क्लास दिए हुए थे। तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अभी तक कोई नए सब्सक्राइबर ने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक कर दो और शेयर कर दो। ठीक, आपके सामने दिख रहा है हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2025 जो है सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का हमारे सामने जो है ये पेपर आया है 2025 का ही। अभी जो बच्चों ने पेपर देके आए हैं, अब हम इसका जो है सॉल्यूशन देखेंगे कि कितना आपने सही किया गलत किया। ये इंस्ट्रक्शन दिए हुए थे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। ठीक है, यहाँ पर जो प्रश्न दिया है वो दिया है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, क्या दिया है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक, इसमें पहला प्रश्न दिया है कि मनरेगा ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत ब्लैंक दिनों के कार्य योजना की गारंटी दी गई है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 100 दिन के अंतर्गत। ठीक, फिर आता है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न दिया गया है कि कृषि जो है वो ब्लैंक क्षेत्र की गतिविधि है। तो कृषि जो है वो कौन से क्षेत्र की क्या है? गतिविधि है। तो बच्चे इसका आंसर आप लिखेंगे प्राथमिक क्षेत्र। किसकी हो जाएंगी? वो हो जाएंगी प्राथमिक क्षेत्र। किसकी हो जाएंगी? वो हो जाएंगी प्राथमिक क्षेत्र की क्या है? गतिविधि है। की प्राथमिक क्षेत्र की। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो सेकंड का जो उत्तर है हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? वो हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, क्या आ जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र। अगर आपने यही उत्तर जो है लिखे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, और जिसने नहीं लिखा है तो वो उनका जो है गलत है। ठीक, फिर आते हैं तीसरा। इसमें दिया हुआ है कि मध्य प्रदेश का एक राष्ट्रीय उद्यान ब्लैंक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है कान्हा किसली। क्या हो जाएगा? तो इसका आ जाएगा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसका आ जाएगा कान्हा किसली। क्या आ जाएगा? इसका आ जाएगा कान्हा किसली। ठीक, उसके बाद दिया है चौथा वाला कि सन ब्लैंक में श्रीलंका जो है स्वतंत्र राष्ट्र बना था। तो कौन से सन में जो श्रीलंका वो एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था? तो इसका आंसर आप लिखेंगे 1948। क्या आएगा? इसका जो सही आंसर है वो है 1948 में। ठीक, उसके बाद फिफ्थ दिया है कि ब्लैंक सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है। तो वो होती है संघीय सरकार। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा संघीय सरकार। ठीक, तो आज आपके सामने जो है सोशल साइंस के 2025 के पेपर का सॉल्यूशन आया गया है, जिससे आप मिला सके कि कितने नंबर आपके आ रहे हैं। ठीक, उसके बाद दिया है कि अफ्रीका में 1890 में रिंडल पेस्ट ब्लैंक था। तो जो रिंडल पेस्ट था ये क्या था? तो ये था पशु रोग। क्या था? तो ये जो है ये था हमारे पास पशु रोग। क्या था? ये था पशु रोग था। अब बताइए बच्चों, आपको कुछ याद आया? रिंडल पेस्ट वायरस के बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है, संघीय सरकार के बारे में मैंने आपको जो है बताया हुआ था। हमने जो है जब सॉल्यूशन कर रहे थे तो हमने जो है गांधी जी की जो योजना थी ये ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005 ये भी किया हुआ है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र भी किया हुआ है। तो देखिए प्रश्न हमने जो आपको करवाया थे वही प्रश्न आपके जो है पेपर में आए हुए हैं। इससे कहीं पर भी कोई भी प्रश्न जो है वो बाहर नहीं गया है। ठीक, तो आप जो है अगर लगातार क्लास ले रहे होंगे तो आज का जो है प्रश्न पत्र आपको बहुत इजी लगा होगा। अब हम सत्य और असत्य के आंसरों को देखते हैं। पहला दिया है यहाँ पर कि गैर नवीनीकरण करणीय जो है साधन वो है जो कुछ ही वर्षों के प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। तो इसका आ जाएगा सत्य। क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा सत्य। ठीक, उसके बाद दिया है दूसरा दिया है कि भारत में अब कुल 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है। तो दूसरे का जो हो जाएगा वो हो जाएगा सत्य। क्या हो जाएगा? तो दूसरे का जो है वो हो जाएगा सत्य। ठीक, उसके बाद जो है जो तीसरा दिया है हमारे पास वो दिया है कि भारत में संघीय व्यवस्था नहीं है। तो जो थर्ड वाला है उसका हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा? जो थर्ड वाला है उसका हो जाएगा असत्य। ठीक है, इसमें दिया है कि भारत में संघीय व्यवस्था नहीं है। तो इसका क्या हो गया? इसका हो गया असत्य। ठीक, उसका चौथा वाला दिया हुआ है कि हल्दिया पतन और कोलकाता का सहायक पतन है। तो जो चौथा वाला है बच्चे इसका हो जाएगा सत्य। क्या है? तो चौथा वाला जो है उसका है सत्य। ठीक, फिर पांचवा वाला दिया हुआ है कि प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की गतिविधि स्वतंत्र है। तो जो पांचवा वाला है उसका है हमारे पास असत्य। क्या है? तो वो है हमारे पास असत्य। ठीक, उसके बाद हमारे पास अगला जो कोई प्रश्न आता है वो है हमारे पास ये दिया है कि मुद्रा के आधुनिकीकरण रूप में करेंसी कागज के नोट और सिक्के शामिल है। तो ये हो जाएगा सत्य। क्या हो जाएगा? सत्य। तो अगर आपने सत्य और असत्य के यही आंसर लिखे हुए हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई है कि आपने सत्य और असत्य क्या है सही किए हुए हैं। उससे पहले हमने रिक्त स्थान भी आपको बता दिए हैं। अब हम आते हैं सही जोड़ी
जोड़ियों की ओर। क्या आते हैं? सही जोड़ियों की ओर। अब आप जो है सही जोड़ी के जो है उत्तरों का मिलान करेंगे कि आपने जो है सही जोड़ी के जो उत्तर है वो सही लगाए हैं या नहीं लगाए हैं। ठीक, अब हम आते हैं सही जोड़ी के मिलान की ओर। ठीक है, इसमें दिया है पहला वाला जो है वो दिया हुआ है कि भारतीय रिजर्व बैंक। तो जो भारतीय जो रिजर्व बैंक जो आपको दिया है इसका क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? भारतीय रिजर्व बैंक का तो वो हो जाएगा ऋण का औपचारिक स्रोत। यानी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ फर्स्ट जो मतलब ए का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 वाला। ठीक, ठीक है, यहाँ पर यहाँ से लिखते जाते हैं कि ए का हो जाएगा 3 वाला। ठीक, उसके बाद दिया है बी वाला। बी वाला जो है वो दिया है कि स्वामित्व के आधार पर क्षेत्रक, तो वो हो जाएगा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, मतलब हो जाएगा फर्स्ट वाला। ठीक, उसके बाद सी वाला जो है वो दिया है कि राजनीतिक पार्टियों के कार्य। तो जो राजनीतिक जो पार्टी का काम क्या होता है? तो चुनाव और सरकार व्यवस्था। ठीक है, क्या हो जाएगा? चुनाव और सरकार व्यवस्था, मतलब फिफ्थ वाला। फिर डी वाला जो है वो दिया हुआ है प्रिंट मीडिया। तो जो प्रिंट मीडिया है इसका जो काम है वो क्या होता है ना? तो प्रिंट जो मीडिया है हमारा, प्रिंट मीडिया का जो काम है वो क्या होता है? तो छठवां नंबर जो है हमारे पास दिया है जो है वो होता है सार्वजनिक मुद्दों जो है मुद्दों को उठाना एवं समाचार, मतलब हो जाएगा छठवां वाला। ठीक, उसके बाद दिया है ई वाला। इसमें दिया है चूना पत्थर। तो चूना पत्थर का हो जाएगा क्या? सीमेंट। क्या हो जाएगा? तो चूना पत्थर का हो जाएगा सीमेंट। फिर दिया है एफ वाले में दिया है साइमन कमीशन। तो ये आया था 1928 में, मतलब आ जाएगा फोर्थ वाला। तो अब अपने जो है सही जोड़ी के जो आंसर है वो मिला लीजिए कि पहले का है तीसरा, मतलब ए का है 3 वाला, बी का 1, सी का 5th वाला, डी का 6 वाला, उसके बाद आ जाएगा ई का 2nd और एफ का 4th। ठीक है, ए का 3, बी का 1, सी का 5, डी का 6, ई का 2 और एफ का 4th। इस प्रकार ये सही जोड़ी के आंसर थे। ठीक, अब हम आते हैं एक वाक्य में उत्तर लिखिए दीजिए। तो एक वाक्य में जो है उत्तर जो आपको दिया गया था, अब आप जो है इसको मिलाएंगे कि एक वाक्य में उत्तर में क्या क्या होगा। ठीक, यहाँ पर जो है एक वाक्य में जो उत्तर दिया हुआ था बच्चे, कहाँ है ये, कि भारत में पहला प्रश्न दिया है कि भारत में पहली कपड़ा मिल किस स्थान पर लगी थी, है ना? यही वाला दिया है हमारा पहला जो उत्तर दिया, पहला जो क्वेश्चन। तो भारत में पहली कपड़ा मिल जो है वो किस स्थान पर लगी थी? तो बच्चे इसका जो सही आंसर है वो है मुंबई। कहाँ हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो है वो है मुंबई। ठीक, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न में। यहाँ दिया है कि प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था, सन बताना है। तो ये आप इसका आंसर लिखेंगे 1914 से लेके 1918। ठीक, तो ये हमारे हो गए 2 जो है प्रश्न। उसके बाद जो है 2 के बाद हमारा जो तीसरा प्रश्न ये दिया है कि द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि का नाम लिखिए। तो जो द्वितीय क्षेत्र है उसकी जो गतिविधि है वो हो जाएगा चीनी उद्योग। क्या आ जाएगा? वो हो जाएगा चीनी उद्योग एवं अन्य उद्योग। ठीक है, चीनी उद्योग एवं अन्य उद्योग। ठीक, उसके बाद 5th वाला दिया है कि अतीत में देशों को जोड़ने वाला मुख्य माध्यम क्या था? तो अतीत में जो है देशों को जोड़ने वाला जो मुख्य माध्यम है बच्चे ये है व्यापार। क्या है? ये है व्यापार। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा व्यापार। ठीक, फिर 5th वाला दिया है कि किसी राष्ट्र में सरकार विरोधी समूह की हिंसक लड़ाई जो युद्ध सी लगे उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है गृह युद्ध। क्या कहा जाता है बच्चे? तो इसे कहा जाता है गृह युद्ध। क्या कहा जाता है? गृह युद्ध जो है उसे कहा जाता है। ठीक है, आशा करती हूँ कि आप लोगों ने यही उत्तर जो है अपनी परीक्षा में भी लिखे होंगे। ठीक, उसके बाद दिया है 6वां वाला, ये देखिए यह आ गया परिवहन से। ठीक, और हमने जो है अभी तक जो है जो लगातार आपकी क्लासेस ली है मैंने उसमें बताया था कि परिवहन क्या है, परिवहन के प्रकार, रेल, जल, वायु, सब परिवहन के बताया। तो देखिए परिवहन से आ गया प्रश्न कि परिवहन का कौन सा साधन सबसे सुविधाजनक है? तो इसका आ जाएगा रेलवे। क्या आ जाएगा? तो ये हो जाएगा रेलवे। तो देखिए प्रश्न कितने रिपीट हुए हैं जो बताए गए थे। परिवहन आ गया इसमें। ठीक है, अतीत में देशों से जुड़ने वाला माध्यम। तो बच्चे ये प्रश्न भी क्या है हमारा रिपीटेड है। कपड़ा मिल है, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीयक, प्राथमिक, द्वितीयक क्षेत्र। तो ये सारे जो प्रश्न है ये क्या है रिपीटेड है और ये प्रश्न जो है आपको क्या है करवाए गए थे अगर आप ध्यान से जो है हमारी क्लासेस को देख रहे होंगे। तो अब यहाँ आते हैं सही विकल्प चुन के लिखिए। ठीक है, आपको क्या करना है? सही विकल्पों को क्या करना है? चुन के लिखना है। इसमें पहला प्रश्न दिया है कि ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण और विकास सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है जून 1992। कब हुआ था? जून 1992 में। ठीक, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो वहां से देख सकते हैं। अब आता है हमारा दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न दिया गया है कि छोटा नागपुर
ये जो हमारा जो है दूसरा जो प्रश्न है वो है हमारा ये कि छोटा नागपुर जो है, छोटा नागपुर क्षेत्र की मुंडा और संथाल जनजाति किन पेड़ों की पूजा करती है? तो इसमें इसका जो सही आंसर है वो है गुलार और अर्जुन के पेड़ की। ठीक, फिर जो है वो दिया है हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड वाला जो क्वेश्चन है बच्चे वो यहाँ पर दिया है कि भारत की एक बड़ी थर्ड वाला जो प्रश्न है वो दिया है हमारे पास कि भारत की एक बड़ी जल व्यवस्था परियोजना जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान सम्मिलित है। तो बच्चे इसका जो सही आंसर है वो है सरदार सरोवर परियोजना या सरदार सरोवर बांध। ठीक, ये हो जाएगा थर्ड। फिर दिया हमारे पास चौथा वाला जो दिया है वो दिया हुआ था कि भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है। तो भारत की मुख्य जो खाद्यान्न फसल है वो कौन सी है? ठीक, कौन से नंबर का है? चौथा वाला। तो भारत की एक मुख्य खाद्यान्न जो फसल है वो है क्या? धान। क्या है? वो है धान। ठीक, फिर फिफ्थ वाला दिया हुआ है कि महात्मा गांधी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम लिखिए। मतलब हमें गांधी जी की जो है वो प्रसिद्ध पुस्तक का हमें जो है क्या बताना है? नाम बताना है। तो गांधी जी की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? फेमस बुक ऑफ महात्मा गांधी। इसका ऑप्शन दिया है गोदान, हिंद स्वराज, फिर दिया है गीतांजलि या भारत एक खोज। तो की जो सब प्रसिद्ध जो पुस्तक थी गांधी जी की वो है हिंद स्वराज। क्या थी? वो थी हिंद स्वराज। ठीक, अगर आपने यही प्रश्नों जो के उत्तर दिए हैं तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, आशा करते हैं। ये सब फिफ्थ सिक्स्थ वाला दिया है कि HDI का अर्थ है, ऑप्शन दिया है मानव विकास, दूसरा दिया है मानव विकास सूचकांक, फिर दिया है मानव आय या मानव वृद्धि सूचकांक। तो इसका है बा आंसर है मानव विकास सूचकांक HDI का अगर मैं इंग्लिश में फुल फॉर्म बताऊं तो H मतलब होता है बच्चों ह्यूमन, D मतलब डेवलपमेंट और I मतलब होता है इंडेक्स। इस प्रकार HDI का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या मानव विकास सूचकांक। इस तरीके से आपने जो है ये भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं प्रश्नों की और देखिए प्रश्न में पहला वाला जो प्रश्न ये दिया है कि मैजनी कौन था। देखिए दूसरा दिया गया है कि कल्पना दृश्य क्या है। फिर देखिए बच्चे ये प्रश्न रिपीटेड और ये भी मैंने आपको बताया हुआ था जब हम प्रीवियस की वीडियो को हम देख रहे थे तो मैंने आपको बताया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। इसमें 2 बिंदु लिखने के लिए आ गया। तो देखिए प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। फिर आ गया है कि रेशा मार्ग की 2 बिंदुओं को समझाइए। ये मैंने कल की लाइव क्लास में ही मैंने आपको रेशा मार्ग के प्रश्नों को बताया था और देखिए आज के पेपर में भी ये प्रश्न क्या है? रिपीट हो गया है। फिर हमारे पास आ गया है कि शिपनिंग जैनी की 2 विशेषताओं को बताइए। फिर दिया है आयात शुल्क का अर्थ को लिखिए। आयात शुल्क जो है बच्चे ये भी रिपीटेड प्रश्न है, लगातार वीडियो में मैं इसको बता रही हूँ किसके बारे में? आयात शुल्क के बारे में। ठीक, उसके बाद दिया है कि कार्न लॉ समाप्त करने के पश्चात ब्रिटेन में क्या हुआ। ठीक, उसके बाद जो है हमारा अगला जो प्रश्न दिया हुआ था वो दिया गया था छपाई और प्रिंट मीडिया का महत्व 2 बिंदुओं में लिखिए। फिर दिया था कि महिलाओं पर मुद्रण का क्या प्रभाव पड़ा। मुद्रण से संबंधित प्रश्न जो है वो लगातार वीडियो में रिपीट हो रहा था। मैंने कहा भी था कि आप मुद्रण को अच्छे से करके जाना। देखिए फिर से जो है आ गया था इस पेपर में। ठीक है, प्रश्न रिपीट हुए हैं। अगर वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो आज का पेपर आपका बहुत अच्छा गया होगा। बस यही कहूंगी कि आप वीडियो जो है हमारे चैनल से बने रहिए। हम आपको ऐसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को कराएंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। देखिए आज का पेपर कितना ईजी था और जो बच्चे जो है लगातार वीडियो को देख रहे होंगे उनके लिए आज का जो है सोशल साइंस का प्रश्न पत्र जो है वो कितना आसान प्रश्न पत्र था आज का। ठीक, फिर 11वां नंबर दिया है कि भारतीय समाज के अनुसार जो है आदर्श नारी के गुण जो है गुणों को लिखिए। ठीक, ये तो कोई आप अपने मन से भी लिख सकते थे बच्चे, ये प्रश्न जो आपका दिया हुआ था। फिर दिया है कि नारीवाद आंदोलन जो है नारीवादी आंदोलन क्या है। फिर देखिए ये आगे लोकतंत्र। ठीक है, अब ये बताइए बच्चे कि लोकतंत्र के बारे में क्या मैंने आपको नहीं बताया किसी वीडियो में? तो लोकतंत्र प्रजातंत्र इसको मैंने बताया था। देखिए फिर रिपीट हो गया है। फिर यहाँ दिया था कि लोकतंत्र के 2 परिणामों को लिखिए। मतलब ये प्रश्न क्या है? रिपीटेड है। फिर यहाँ दिया है हमारा ही जो है उधार देते समय जो है वो गिरवी रखने की मांग क्यों करता है। फिर यह है कि ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक जो है स्रोत को लिखिए। आगे ऋण से संबंधित प्रश्न रिपीटेड है और मैंने लगातार जो वीडियो बनाया है उसमें भी इस के बारे में मैंने बताया हुआ था और जो यहाँ पर फिर से आ गया है। फिर दिया है कि वे कौन से तरीके हैं जिसमें बाजार में लोगों का शोषण किया जाता है। दूसरा दिया है कि जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए आवश्यक जो है बातें कोई 2 लिखी है। ठीक है, तो देखिए कितने अच्छे और कितने ईजी क्वेश्चन आए हैं आज के
आपके पेपर में। अब आप जो है यहाँ देखिए, अब ये आ गया वन संरक्षण हेतु किए गए 2 आंदोलनों के नाम लिखिए। अब बताइए, मैंने क्या प्रीवियस के वीडियो में आपको नहीं बताया था वन संरक्षण अधिनियम 1970, क्योंकि मैंने कहा था कि जो है वन संरक्षण जो है ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है और आपको इसको करना है, क्योंकि लगातार पेपर में रिपीट हो रहा था। देखिए इसमें भी ये आया है, इसमें आ गया है कि वन के जो है वन के 2 प्रत्यक्ष महत्व को लिखिए। तो देखिए वन से संबंधित प्रश्न जो है पेपर में आए हैं और ये कितने महत्वपूर्ण था इसके बारे में हमने जो है अपने वीडियो में चर्चा की हुई थी। तो बच्चे प्रश्न रिपीट हुए हैं। अगर आपने ध्यान से क्लासेस को लिए होंगे तो आज आपको जो है बहुत ईजी लग रहा होगा सोशल साइंस का पेपर। फिर दिया है कि 2 मोटे अनाजों के नाम लिखिए। अब आपको कोई 2 मोटे अनाज के नाम लिखना था, बताइए। मैंने आपको बताया था 2 मोटे अनाज के बारे में ना, रिक्त स्थान में भी आया था, सही विकल्प में भी हमने कहीं ना कहीं किए थे कि 2 मोटे अनाज का नाम लिखिए। तो आपको जो है इसको आसानी से आप कर सकते थे। फिर दिया है कि 2 व्यावसायिक फसलों के नाम लिखिए। आप ये इतने इजी प्रश्न आज के पेपर में आए हैं बच्चे। अगर आज का पेपर आपने अच्छा नहीं किया है तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हम लगातार वीडियो में आपको जो है महत्वपूर्ण प्रश्न कराते जा रहे थे। फिर दिया है कि राष्ट्रीय जो है ताप विद्युत गृह द्वारा दिए गए 2 उपाय जो प्राकृतिक पर्यावरण प्रदूषण कम करने के लिए सहायक लिखिए। अब आ गया है पर्यावरण प्रदूषण से भी एक प्रश्न हमारे जो है प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंसों में था और मैंने बताया था आपको ये बारे में, और ये देखिए फिर प्रश्न आ गया। फिर दिया है औद्योगिक प्रदूषण के कोई 2 प्रकारों को लिखिए। ठीक, अब हम आते हैं हमारे अगले प्रश्न में। यहाँ दिया है कि मृदा परिच्छेदिका का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, सॉइल प्रोफाइल एंड डिस्क्राइब। अब बताइए, एक आया था सॉइल सीड, एक आया था सॉइल इरोजन और एक अब आ गया है सॉइल प्रोफाइल। तो बताइए बच्चों, प्रश्न एक दूसरे से लिंक कर रहा है। एक प्रीवियस पेपर में हमने पढ़ा था, वो पढ़ा था सॉइल सीड, एक में पढ़ा था सॉइल इरोजन और इसमें आ गया सॉइल प्रोफाइल। आप बताइए क्या कहीं मैंने कोई झूठ बोला? आप देख सकते हैं खुद की जो प्रश्न है जो बताए गए थे वही प्रश्न जो है वो घुमा फिरा के पूछे गए हैं और वही प्रश्न रिपीट हुए हैं। फिर यह है कि भारत की 3 जो है मृदाएं, उनका क्षेत्र एवं एक विशेषताओं को लिखना। तो देखिए मिट्टी से संबंधित एक प्रश्न आ गया। हमने कल की लाइव क्लास में आपको बताया था कि मिट्टी का प्रकार में हमने बताया था जलोढ़ मिट्टी के बारे में पूछा गया था और इसमें कोई पूछ लिया गया है कि कोई 3 मृदाओं के नाम बताना है और कल जलोढ़ मिट्टी से उसने पूछ लिया था। तो देखिए प्रश्न वही है, जो बच्चा जो है प्रश्नों को ध्यान से समझता है वो प्रश्नों की जो है भाषाओं को समझ के अच्छे से अच्छे उत्तरों को लिख पाता है। ठीक, तो हम ये कहेंगे कि प्रश्न रिपीट हुए हैं, वही प्रश्न आए हैं जो प्रश्न आपको बताए गए थे। फिर आया है यहाँ पर कि भारत में पर्यावरण जो है निम्नकरण की रोकथाम कैसे की जा सकती है, इसको लिखना है। फिर आपके पास नेक्स्ट दिया है दुआ था कि आधारभूत उद्योग क्या है, उदाहरण देके समझाइए। देखिए उद्योग से एक प्रश्न आपको पूछा गया था कि उद्योग क्या है, उद्योग के प्रकार लिखिए। तो इसमें पूछ लिया कि आधारभूत उद्योग क्या है। ठीक, उसके बाद यहाँ दिया था कि राजनीतिक दल को सुधारने हेतु किए गए कुछ प्रयास और सुझाव को लिखिए। बिल्कुल ये वाला प्रश्न भी रिपीटेड है क्योंकि राजनीतिक दलों से संबंधित प्रश्न भी हमने किए हुए हैं। राजनीतिक दलों की कोई 3 चुनौतियों को लिखिए, बिल्कुल सही। उसके बाद दिया हुआ था हमारे पास अगला प्रश्न जो है यहाँ दिया हुआ था 21 में कि निम्नलिखित को समझाइए। आपको कोई 2 करना था। देखिए साइमन कमीशन, हम लगातार आपको साइमन कमीशन के बारे में बता रहे हैं, चाहे रिक्त स्थान में बता रहे हैं, चाहे तो हम मेजा पेयर में बता रहे हैं आपको, या सही आसत्य में बता रहे हैं कि साइमन जो कमीशन है कब आया था बच्चों, ये आया था 1928 में आया था। देखिए ये जो प्रश्न है ये आया था दांडी मार्च। लगातार मैंने जो वीडियो बनाया है 2 उसमें मैंने आपको दांडी मार्च के बारे में बताया था। फिर सत्याग्रह पर गांधी जी के विचार, ये कल का जो हमने लाइव क्लास लिए थे उसमें आया था कि सत्याग्रह पर गांधी जी के ऐसा कोई प्रश्न आया था। तो देखिए वही चीज जो है आपको यहाँ लिखने के लिए आगे, भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च, साइमन कमीशन, ये सारे प्रश्नों को मैंने अपने जो है 2 वीडियो में लगातार 2 वीडियो में मैंने बताया है और यही प्रश्न रिपीट हुए हैं। तो देखिए आप अपने सामने की जो है, मैंने कोई बोर्ड का पेपर चुरा के नहीं लाया था 2025 का, मैंने आपको प्रीवियस के वीडियो की प्रैक्टिस करवाई थी और उसी में से प्रश्न आए हुए हैं, ये आपके सामने प्रमाण है। अब देखिए यहाँ दिया है असहयोग आंदोलन, ये है बच्चे रिपीटेड प्रश्न। और लगातार अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप जाइए लगातार मैंने जो 2-3 वीडियो बनाए हुए हैं सोशल साइंस के, आप उसमें देखिए कि उसमें असहयोग आंदोलन मैंने बताया है या नहीं बताया है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि परिवहन आपको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से करके जाना है, परिवहन और परिवहन के प्रकार। तो देखिए सड़क परिवहन कल के वीडियो में ही हमने किया सड़क परिवहन, उससे पहले के एक वीडियो में हमने पढ़ा था रेल परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन। तो देखिए इससे जो है प्रश्न आ गया। तो बताइए प्रश्न रिपीट हुए हैं
ठीक है, फिर देखिए यहाँ पूछ लिया है जल परिवहन और वायु परिवहन के 4 बिंदुओं को बताइए। आ गया परिवहन का प्रश्न, रिपीटेड हुआ है, ठीक है? तो बच्चों इस तरीके से इसलिए कहा जाता है कि आप कहीं पर भी इधर-उधर ना भटके, जहाँ आपको अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है, आप रहिए और एक जगह स्थायी होके क्या करिए, अपनी तैयारी को करिए। अगर आप लगातार क्लासेस को देखते हैं मेरे, तो आप जो है 2025 में आने वाले सोशल साइंस के 10th के पेपर को अच्छे से समझ पाते हैं कि कैसे बोर्ड जो है पेपर को बनाता है, क्योंकि हमने लगातार 2020 के, 22, 23 और 24 के लगातार मैंने आपको जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कराया था अपने वीडियो में। और देखिए 2025 में भी जो है ये प्रश्न उसी लेवल के आए हुए हैं बच्चे। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि एक ना एक मैप के प्रश्न आएगा, तो देखिए एक मैप का प्रश्न आया जिसमें आपको मुंबई हाई, दिल्ली, रानीगंज और तूतुकुड़ीन को क्या करना था, भारत के मैप में बताना था बस। और दूसरा आपको के पास आ गया था कि दिए गए मानचित्र में आपको बताना है डिगबोई, गोवा, दुर्ग और लक्षद्वीप को। तो देखिए कोई, मैंने कल भी आपको कहा था कि आप एक मैप खरीदिए और जो प्रश्न मैंने अभी तक बताया है आप मैप में उसकी प्रैक्टिस करिए। और देखिए मैप से भी एक प्रश्न आ गया, और ये देखिए हम विथ इन प्रूफ के साथ मैं आपको बता रही हूँ कि हमने जो भी प्रश्न किए थे अभी तक की क्लासेस में, उसमें से ही प्रश्न रिपीट हुए हैं और होंगे और ऐसे ही होते रहेंगे। अब आशा करती हूँ कि आप लोगों का सोशल साइंस का पेपर बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि कई सारे बच्चे हमसे जुड़े हुए थे और हमारी जो है लगातार क्लासेस को ले रहे थे, तो उनका तो सोशल साइंस का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, बाय बाय।